हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन कौशल का एक और लेसन प्लान। इससे पहले मैं आपके साथ एक लेसन प्लान डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। उस लेसन प्लान में हमने स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के 5 कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे, जिन कंपोनेंट्स की हेल्प से आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प होती है और आप उससे लेसन प्लान बनाना सीखते हो। तो वो 5 कंपोनेंट्स हैं: पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, राइटिंग pupils response on blackboard, and the last one is repeating and rephrasing pupils response। तो चलिए अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं। हम कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम, जो प्यूपिल टीचर है उसका क्या नाम है वो यहाँ पे आएगा, अनुक्रमांक, उसका रोल नंबर क्या है वो, आप किस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हो उस कक्षा का नाम, और विषय आप किस सब्जेक्ट पे बना रहे हो, यहाँ पे विज्ञान का लेसन प्लान है, और इसका उपविषय यानी कि सब टॉपिक है वो है धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, और इसकी टाइम लिमिट दैट इज समय अवधि होगी 5 to 7 मिनट्स, और दिनांक जिस डेट को आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो वो, और आपकी पर्यवेक्षिका या फिर आपके पर्यवेक्षक का नाम आएगा जो आपका मेंटोर है। अभी हमारी स्किल है पुनर्वलन कौशल की यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल है, तो उसका उद्देश्य, उसका एम ये होगा कि पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना। बहुत ही जरूरी बात जिसमें हम स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें मिनिएचर किस तरह से बनाना है, तो अगर आपको वो भी देखना है कि मैंने इस लेसन प्लान का मिनिएचर किस तरह से बनाया है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और एंड में आपको मैं इसका मिनिएचर भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसका मिनिएचर बनाया है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। जब भी हम माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान लिखते हैं तो हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो होगा विषय वस्तु का, यानी कि आपका टॉपिक क्या है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो वो, एंड सेकंड इज़ छात्राध्यापिका या फिर छात्रा अध्यापक कार्यकलाप, जो प्यूपर टीचर उसकी एक्टिविटी जो होगी इस कॉलम में वो आएगी, एंड थर्ड कॉलम इज़ छात्रा कार्यकलाप यानी कि जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी इस कॉलम में वो आएगी, एंड फोर्थ वन इज़ श्यामपट लेखन यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी कार्य होगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा, एंड लास्ट वन इज़ घटक दैट इज़ कंपोनेंट, जिन भी हम 5 कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे वो इस कॉलम में लिखे जाएंगे। प्यूपिल टीचर अपना लेसन इस तरह से स्टार्ट करेगी कि नमस्कार विद्यार्थियों, और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे कि नमस्कार अध्यापिका जी, और हमारे टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। तो हम सबसे पहले अपने लेसन के एक इंट्रो देंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो छात्राध्यापिका बोलती है कि छात्रों, आपने घर में अनेक प्रकार के पदार्थों के बर्तनों को देखा होगा जिनका उपयोग हम खाना बनाने तथा खाना खाने के लिए करते हैं। आज हम इन्हीं पदार्थों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है धातु और अधातु। तो प्यूपिल टीचर ने इंट्रोडक्शन दी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, और फिर उसने अपने टॉपिक का नाम बताया कि हमारा विषय है धातु और अधातु, और बिल्कुल उसी के सामने हमने श्यामपट पर लिख दिया कि हमारे टॉपिक का ये नाम है। इसके बाद टीचर धातु को एक्सप्लेन करेगी। तो वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। ये टीचर ने बता दिया कि धातु किन पदार्थों को कहा जाता है। अब टीचर क्वेश्चन पुट करेगी कि धातु किन पदार्थों को कहा जाता है, ज्योति आप बताइए। अब ज्योति रिस्पॉन्स करेगी कि जो पदार्थ कठोर, अब यहाँ पे डैश इसलिए लगाया गया है क्योंकि ज्योति अपना आंसर भूल गई है और टीचर उसको मोटिवेट करेंगे आंसर बताने के लिए। तो टीचर बोलेंगे कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए। तो हमने पिछले लेसन प्लान में भी पढ़ा था कि एक कंपोनेंट है एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज़ हाँ हाँ कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद ज्योति अपना आंसर बताती है कि जो पदार्थ कठोर, चमकीले और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। तो जहाँ पे हमने हाँ हाँ कोशिश कीजिए लिखा है, बिल्कुल उसी के सामने हमने कंपोनेंट वाले कॉलम में एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह से हमें अपने कंपोनेंट्स को लिखना है। उसके बाद टीचर स्टूडेंट को रीइंफोर्स करेगी कि
शाबाश बहुत अच्छे। तो जो शाबाश बहुत अच्छे है वो बोलकर दी गई रीइंफोर्समेंट है, तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसको हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। उसके बाद छात्राध्यापिका छात्रा को हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, अब ये हाथ से बैठने का इशारा है, दैट इज जेस्चर, तो ये हुआ नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, दैट इज पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, और इसको लिखा है हमने घटक वाले कॉलम में बिल्कुल उसी के सामने। इसके बाद टीचर आगे अपना लेसन प्लान कंटिन्यू करती है कि बच्चों, धातु के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो टीचर ने ये एग्जाम्पल दिए हैं मेटल के। अब टीचर फिर से क्वेश्चन पुट करेगी कि धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, काजल आप बताइए। तो काजल अपना आंसर देगी कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। अब फिर से हम उसी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, और हम स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए। स्टूडेंट फिर से अपना आंसर देगी कि मैग्नीशियम और सोडियम। तो टीचर उसको रीइंफोर्स करेगी कि शाबाश बैठ जाइए। तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब हमने एक और कंपोनेंट भी पढ़ा था जिसका नाम था राइटिंग प्यूपिल्स करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है उसको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। तो यहाँ पे उसी कंपोनेंट का यूज़ हुआ है कि छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्याम पट पर लिखते हुए। तो जो स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम ये धातु के उदाहरण हैं, तो इनको टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। इसके बाद एक और हमने कंपोनेंट पढ़ा था, वो था रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपिल्स रिस्पॉन्स। रिपीट इन द सेंस कि जो स्टूडेंट ने आंसर दिया उसको हम रिपीट करेंगे, एंड रीफ्रेज मतलब कि उस सही आंसर में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे उसी के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से यूज़ हुआ है कि जैसा कि काजल ने बताया कि आयरन, कॉपर, कैल्शियम धातु के उदाहरण है, ये बिल्कुल यहाँ पे हमने रिपीट किया है जो कि काजल ने आंसर दिया है वो। और आगे रीफ्रेज है कि आयरन अर्थात लोहे का प्रयोग औजार बनाने में किया जाता है, यानी कि हमने जो प्रीवियस आंसर था बच्चे का उसमें हमने और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे टीचर अपना लेसन कंटिन्यू करती है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है, और धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। टीचर क्वेश्चन पुट करेगी कि आघातवर्धनीयता क्या है, बबीता आप बताइए। तो बबीता रिस्पॉन्स करती है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। छात्राध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाते हुए, तो ये नॉन वर्बल है, बिना बोले दी गई रीइंफोर्समेंट है, तो ये घटक वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। और उसके बाद दूसरी रीइंफोर्समेंट है दैट इज शाबाश बैठ जाइए, तो ये बोलकर दी गई है, तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। टीचर आगे पढ़ाएगी कि अधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, नरम होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अब टीचर फिर से क्वेश्चन पुट करेगी कि अधातु किन पदार्थों को कहा जाता है, आंचल आप बताइए। तो आंचल आंसर देती है कि अधातु वह पदार्थ होते हैं जो, अब आंचल अपना आंसर भूल गई है तो टीचर उसको मोटिवेट करेगी कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए। तो ये कंपोनेंट हुआ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, और फिर आंचल को आंसर याद आएगा और वो रिप्लाई करेगी कि जो हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, वे धातु होते हैं। छात्राध्यापिका स्वीकृति से सिर हिलाते हुए, तो ये नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो इसको हम घटक वाले कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद दूसरी रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दैट इज शाबाश बैठ जाइए। टीचर अब अधातु के उदाहरण देगी कि बच्चों, अधातु के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस।
टीचर फिर से क्वेश्चन पुट करेगी कि अधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रियंका आप बताइए। तो प्रियंका आंसर देगी कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो प्यूपिल टीचर जो है वो रीइंफोर्समेंट देगी कि शाबाश बैठ जाइए, दैट इज पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब हमने एक और कंपोनेंट पढ़ा था, वही कि राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, कि टीचर स्टूडेंट के सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। तो यहाँ पे उसके सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। और उसके बाद हम आगे वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, दैट इज रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग पीपल रिस्पॉन्स, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। जैसा कि प्रियंका ने बताया कि अधातु के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और फास्फोरस का प्रयोग पटाखों में किया जाता है। तो ये लाइन फास्फोरस का प्रयोग पटाखों में किया जाता है, ये रीफ्रेजिंग है। जो प्यूपिल ने रिस्पॉन्स दिया उसमें हमने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो एंड में हम अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं कि अतः छात्रों, आज हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। आयरन, कॉपर, कैल्शियम धातु है, और जो सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन है वो अधातु हैं। एंड में हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने सभी कंपोनेंट्स लिखते हैं, जो है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा बबल क्यूज, राइटिंग pupils रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग pupils रिस्पॉन्स। और फिर हम उन्हें काउंट करते हैं कि हमने कितनी बार उन कंपोनेंट्स को अपने पूरे लेसन में यूज़ किया है, और फिर उनको एंड में हम लिख देते हैं। और फिर टीचर कमेंट करेगा कि आपका लेसन प्लान किस तरह का था और आपको एंड में क्या रिकमेंडेड किया गया है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने इस तरह से मिनिएचर बनाया है कि आपको हर लेसन प्लान में एक मिनिएचर बनाना होता है, तो आप किसी भी तरह से मिनिएचर बना सकते हो। ये मेरा मिनिएचर है कि सबसे पहले मैंने धातु को डिफाइन किया है, उसके बाद मैंने अधातु को डिफाइन किया है, और धातु और अधातु के उदाहरण इस पेपर के अंदर लिख दिए हैं। और फिर धातुओं का एक गुण कि वो किस तरह से सुचालक होती है, वो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। ये आप किसी भी तरह से बना सकते हो, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको और भी लेसन प्लान्स की वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए वो अवश्य लेकर आ जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।